हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 8 क्लास 11 जर्नल पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम जर्नल में मैंने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज केस का करके बताई है। आज का जो केस होगा या टॉपिक होगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, कि अगर स्टॉक जो है वो हमारा आग लग जाती है या चोरी हो जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो क्या एंट्री होगी। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने और बताए हैं, तो वो सारी वीडियो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको जर्नल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और इस टॉपिक को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब कभी भी हम गुड्स या स्टॉक कह दें या गुड्स कह दें, वैसे हम जब भी हम माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है और जब भी माल बेचते हैं तो टू सेल्स अकाउंट होता है। लेकिन कुछ केसों में टू परचेजेस भी होता है। कब होता है वो केस मैंने आपको गुड्स गिवन एज चैरिटी वाली वीडियो थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो है इसकी, इस पार्ट फर्स्ट या सेकंड में बताया है, लेकिन आज फिर पैसेज रिवाइज करा देता हूँ। आप देखिए कि मान लीजिए हम चैरिटी के लिए गुड्स दे देते हैं, चैरिटी, ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। क्वेश्चन में आपको बोलती है हमने गुड्स एज ए चैरिटी दे दी, तो क्या एंट्री बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। चैरिटी क्या होता है? चैरिटी दान देना होता है। जब हम किसी को गुड्स दान दे रहे हैं, दान देने की जो प्रोसेस होती है उसमें सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। हम सिंगल साइड दान देते हैं, हमें बदले में पैसा या कुछ भी चीज नहीं मिलती है। लिए बिजनेस के लिए जो हमारा लॉस होता है, और ये आपको बता रखा है कि जब भी लॉस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है, वो डेबिट करा। और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो चीज जा रही है। परचेज वैसे बहुत कम केस में क्रेडिट होती है, हमेशा परचेज डेबिट होती है। जब भी आप माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और जब भी आप माल बेचेंगे टू सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी माल गुड्स जा रही है तो टू सेल्स अकाउंट। लेकिन कुछ केसेस में टू परचेजेस होता है। कब होता है? जब हम गुड्स हमारी कम हो रही है बिजनेस से। जैसे पहला केस है चैरिटी का, चैरिटी में गुड्स देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर गुड्स जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है, स्टॉक जा रहा है एक तरह से, तो ये कम हो गया, ठीक है। दूसरा चैरिटी कह दे या डोनेशन कह दे, बात ही की है, डोनेशन। सेकंड केस हो गया, मान लो आपने एडवर्टीजमेंट के तौर पे बांटा, एडवर्टीजमेंट या सैंपल के तौर पे गुड्स बांट दी, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? इसकी एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट या आप कह देंगे सैंपल या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है आपके पास से? परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स जा रही है आपके पास से। तो ये इन दो केस में हमारी गुड्स कम हुई। देखो यहाँ पर टू परचेज हुआ, यहाँ पर टू परचेज हुआ, सेल्स या एडवर्टीजमेंट ये भी खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट होता है, ठीक है। और टू क्या जा रहा है? गुड्स, टू परचेजेस। एक केस और हो सकता है, अगर मालिक ड्रॉइंग्स करता है बिजनेस से, ड्रॉइंग्स फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये तीनों केस वो है जब गुड्स कम होती है हमारी। जब भी स्टॉक कम होएगा, जब भी गुड्स कम होंगी तो टू परचेजेस आता है। जब भी गुड्स जा रही हैं, दान देंगे टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट होगा टू परचेजेस, और ड्रॉइंग्स होगी टू परचेजेस। तो इन तीनों केस में हमारा क्या होता है? गुड्स कम होती है, टू स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है, गुड्स कम हो रही है। हम बेच नहीं रहे, टू सेल्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेच नहीं रहे। टू कैश क्यों नहीं? कैश नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम आज के मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक बताना जरूरी था इसके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखें। टॉपिक हमारा यही है जो आपको बताया जा रहा है, जो हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर हमारी गुड्स में लॉस्ट हो जाती है, क्यों? ठीक है, स्टॉक से, चोरी से या आग लगने से, चोरी लॉस्ट हो जाता है मैं या लॉस हो जाती है, ठीक है, बात एक ही है, नुकसान हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? तो इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? इसकी एंट्री हम ये बनाते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, जिस चीज से हुई है आपकी, बाय फायर हुई है तो फायर लिख देंगे, और थेफ्ट हुआ है तो थेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? किस चीज का लॉस हुआ है? टू स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया टू परचेजेस,
टू परचेजेज अकाउंट। ये एंट्री बनती है जब भी हमारा स्टॉक कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, गुड्स जो है हमारी जल जाती हैं, तो क्या एंट्री बनाती है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। यहां पर भी परचेजेज ही क्रेडिट हुआ। तो मैंने वो जो 3 इससे पहले एग्जांपल दिए थे वो मैंने इसलिए दिए थे ताकि वो पता लग जाए कि कुछ केस में गुड्स भी जाती है, तो हम यहाँ टू परचेजेज लिखते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि मान लो हमारा लॉस तो हो गया, अगर हमने गुड्स इंश्योरेंस करा रखी है, अगर गुड्स इंश्योरेंस करा रखी है तो पहले तो यही एंट्री रिकॉर्ड होगी लॉस वाली, और फिर सेकंड एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो क्या एंट्री रिकॉर्ड होती है, सेकंड एंट्री रिकॉर्ड होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, यही लिखते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट। मान लो लॉस बाय फायर, मान लो आग लग गई, यह होएगा। और ये जो एंट्री होती है ये ड्यू की एंट्री होती है, ड्यू इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट ड्यू है जो हमें लेना है अगर माल इंश्योर्ड है। ठीक है, ये वाली जो एंट्री थी हम ये मान रहे कि अनइंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस नहीं था, तो सारा का सारा लॉस हो गया, लॉस डेबिट टू परचेजेस। बट ये एंट्री हम मान रहे कि मान लो इसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हमें इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट लेना है, पहले ड्यू दिखाएंगे। जब भी किसी को ड्यू दिखाते हैं तो उसे डेबिट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से लेना है डेबिट टू लॉस बाय फायर। और जब पैसा रिसीव हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, इंश्योरेंस कंपनी से मान लीजिए हमें पैसा रिसीव हो गया तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा पैसा नहीं देती। मान लो आपको 10,000 का माल था और मान लो आपको 8 ही मिलेंगे सारी प्रोसेसिंग करा के, 2,000 वो नहीं देंगे आपको, तो वो आपका नुकसान हो गया। तो उसको लिखते हैं यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, दोनों सही चल जाएंगे। टू किससे लेने थे, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और यहाँ क्या आएगा, जितने पूरे पैसे लेने थे, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 10,000 मिले, कितने हमें 8,000, और कितने का लॉस हो गया 2,000, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, ये नुकसान हो गया, हमारा डेबिट हो गया। जितने रिसीव हुए हमारे अकाउंट में 8,000 रुपये और लेने थे इतने, यहाँ पर 10,000 पूरे आएंगे, यहाँ 10,000 पूरे आएंगे। और मान लो 10,000 का ही माल था तो 10,000 यहाँ आएंगे और 10,000 यहाँ आएंगे। ठीक है, ये 3 एंट्री बनती है अगर इंश्योरेंस होता है तो। ठीक है, अब एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखें। पहले कह रहा है गुड्स अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड का तो इंश्योर्ड नहीं थी, ऑफ ₹3,000 जिसकी परचेज कॉस्ट थी, वर डेस्ट्रॉयड बाय फायर। डेस्ट्रॉयड और डैमेज में फर्क होता है दोनों नुकसानी बिजनेस में। छोटी सी बात बताना चाहूंगा, डैमेज का मतलब होता है कोई भी चीज जो डैमेज हो गई, डैमेज थिंग्स, डैमेज गुड्स में बी रिपेयर्ड, डैमेज थिंग्स में बी रिपेयर्ड। स्कूटर का थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, रिपेयर्ड हो गया। कोई भी चीज हमारी मशीनरी डैमेज हुई तो वो रिपेयर हो गई। लेकिन डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है 100% चेंज इनटू लैशेस, राख में बदल गई, कुछ नहीं बचा, तो ये कंप्लीट। इसमें वी कैन नॉट गेट रिपेयर्ड, कोई भी चीज हम रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन डैमेज में रिपेयर हो सकती है। खैर उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, यहाँ हमारा नुकसान है दोनों केस में। हमारी गुड्स अनइंश्योर्ड थी, 3,000 रुपए की परचेज कॉस्ट थी और वो आग लग के डेस्ट्रॉयड हो गई। जब डेस्ट्रॉयड हो गई तो हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय, जिससे हुई फायर लिख दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या कम हो गया, परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, परचेजेज लिखते हैं इसको। आपको मैंने पहले भी बताया था लॉस हमारा नुकसान है और लॉस हमारा क्या है, लॉस हमारा एक तरह से लॉस या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं। ठीक है, और परचेज से गुड्स क्रेडिट बट गोज आउट, जो भी चीज जा रही है वो क्रेडिट हो रही है। तो ध्यान रखना, आप क्या करेंगे कितने से, 3,000 रुपीज से इसकी एंट्री होगी, 3,000 रुपीज से इसकी भी एंट्री होगी 3,000 रुपीज से। और यहाँ आप नरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बीइंग जॉब कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता तो आप इसको एज इट इज उतार दें ऊपर वाली लाइन को शॉर्ट फॉर्म में, गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर, बस बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ एक लाइन रखा दें ऐसे, तो इससे ये वाली एंट्री होती है। अब आपको मैं इससे नेक्स्ट आपको एंट्री क्लियर करता हूँ, सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और लगभग इस वीडियो के साथ मैंने आपको सारी की सारी एंट्री बता दी है। एक प्रैक्टिस के तौर पे एक इलस्ट्रेशन या एक क्वेश्चन में आपको जरूर बताऊंगा, वो भी आप जरूर देखें। अब यहाँ कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 डैमेज बाय फायर, बस अगर ये बात इतनी होती तो ये सेम होती, डेस्ट्रॉयड डैमेज वर्ड में आपको फर्क बता चुका हूँ, तो ये दोनों चीजें सेम रहती है। लेकिन यहाँ इंश्योरेंस कंपनी की बात आगे आ गई, इसका मतलब है हमारी 1,000 लागत की गुड्स डैमेज हो गई आग से, ये तो नुकसान हो गया। ठीक है, और आगे कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ ₹800, 1,000 रुपए का माल जो हमारा डैमेज हो गया, इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 800 रुपए क्लेम के तौर पे दिए, एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी।
और 800 रुपये का हमें चेक मिल गया, 200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी 3 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी, जो हमारी गुड्स डैमेज हो गई थी, जो ये वाली बताई थी आपको, फर्स्ट एंट्री ये बनेगी। 3 एंट्रियां हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये बनेगी। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, क्यों आपका नुकसान हुआ, आप लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जब भी स्टॉक कम होता है, मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा परचेज क्रेडिट होती है, लॉस हमारा नुकसान है, डेबिट हो जाएगा। परचेज क्रेडिट बट गोजो, जो चीज जा रही है क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपए से, पूरी कॉस्ट से, 1000 रुपए से। 1000 रुपए से गुड्स डैमेज हो गई, डेबिट में 1000, क्रेडिट में 1000। और यहाँ नरेशन शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं बीइंग, जो आप कर रहे हैं वो लिख देंगे, सेम यही चीज, गुड्स, ठीक है, डैमेज बाय फायर, डैमेज बाय फायर। एक एंट्री तो ये बनेगी आप, ये क्लोज, ये यहाँ लाइन। और सेकंड एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि इंश्योर्ड थी, यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, इट मींस इंश्योर्ड थी, कभी इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है। इंश्योरेंस थी तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पूरे पैसे लेने दिखाएंगे, इसको ड्यू की एंट्री कहते हैं। जिससे लेना है डेबिट, हम उसको करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 जो हमारा लॉस हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्यों लेने हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। और यहां आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे जो भी आपने करा है, और कितने का, पूरी फुल वैल्यू से 1000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से हमने ड्यू दिखा दिए। और नरेशन में ये जरूर लिखेंगे, ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये ड्यू बट जरूर लिखेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। एक बात और बताऊंगा, छोटी सी है लेकिन ध्यान से सुने, यहां लॉस डेबिट हुआ, यहां लॉस क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। अगर इन दोनों एंट्रियों को नेट करके देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट में आएगी और टू परचेज, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, क्यों लेने, क्योंकि माल चला गया हमारा, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये एक समझाने के लिए बताई थी। अब तीसरी एंट्री आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए आप, जो मेन है इसकी, इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितने पैसे मिलेंगे वो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तीसरी एंट्री थर्ड। अब हमें क्या कहा उसने, पहली एंट्री हमने क्या बनाई, पहली एंट्री हमने बनाई थी, हमें लॉस हो गया टू परचेज अकाउंट। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। तीसरी एंट्री क्या बनेगी, पैसे मिलेगी। थर्ड एंट्री बना रहे हैं हम, क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी से जब भी पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पैसे बैंक में ही जाएंगे, चेक के फॉर्म में मिलेंगे। उन्हें बोला चेक रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने मिल गए, कितने मिल गए, 800 रुपए का क्लेम मिल गया। कितने नहीं मिले, वो लॉस हो गया, या तो उसको ऐसे लिख दो आप, लॉस बाय फायर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट करेंगे इसको हम। कितने रुपए से, जितने का आपका लॉस हो गया। किससे लेने थे, टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितने रुपए, क्रेडिट में 1000। तो ये हमेशा देखो बराबर आते हैं, 1000 रुपए का डेबिट हो गया, 1000 का क्रेडिट हो गया। और यहाँ नरेशन शॉर्ट फॉर्म में जो आप लिखते हैं, बीइंग, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, गुड्स, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो क्योंकि दो नरेशन पहले लिख चुके थे, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी पेड ए क्लेम ऑफ ₹800। 800 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम मिल गया, बाकी पैसा डूब गया, और ये एंट्री इसी के साथ खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या काम करें, आप एक काम करें, ये पार्ट 5th है, मैंने ऐसे ही पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और एक 6th भी बनाया है प्रैक्टिस के तौर पे। सारी वीडियोस रिक्वेस्ट से देखें, और सबसे पहले इसका जो बेसिक्स था, जनरल क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है, वो जरूर देखें, और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो लग जाएगी। उसके बाद आप अपनी किताब से इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसको बेस्ट मान के, और जो मेरी बातें हैं वीडियोस 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखें, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। इस फॉर्मेट में जनरल एंट्री बनाते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जनरल एंट्री जो चैप्टर है खत्म होता है। बहुत जल्दी नए वीडियो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और मैंने आपकी बिजनेस की भी वीडियो शुरू कर दी है, आप उसको भी देखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप उनको भी मोटिवेट करें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।